बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं शबान के महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में इबादत को ज़्यादा किया करते थे और शबान में कसरत से दुआएं पढ़ा करते थे। चलो आज हमारी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शरीफ शबान में कौन कौन सा जिक्र ज़्यादा करते थे। वो दुआ जो नबी पाक को बहुत प्यारी थी, शबान में जो पढ़ेगा वो अल्लाह और नबी का लाडला बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली दुआ जिसे आपने सबसे ज्यादा पढ़ा शबान में, जो पढ़ेगा वो अल्लाह और नबी का लाडला होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बहुत ज्यादा पढ़ते थे और ये दुआ आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, क्योंकि ये वो दुआ है जब कोई बंदा दुआ पढ़ता है तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। तो शबान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इस महीने में आपने अपने प्यारे नबी और अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह और नबी को राज़ी करना और अल्लाह का और नबी का महबूब बंदा बनना है। इसके लिए आपने ये छोटी सी दुआ इसको बहुत ज़्यादा यानी हर नमाज के बाद एक मरतबा लाजमी पढ़ लेना है। ये वो दुआ है जो आपकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए है। जो इस दुआ को पढ़ता है दुनिया में भी इसकी ज़िंदगी आराम से गुजरती है और सुकून से गुजरती है, परेशानियों से महफूज रहती है, हर हाजत मांगने से पहले पूरी हो जाती है, आखिरत में भी वो अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहता है। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर यह दुआ अक्सर जारी रहती थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे। वो दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। तो आप भी इस दुआ को इस बरकत महीने में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में लाजमी पढ़िए। अल्लाह को राजी करे, आपकी पसंदीदा दुआ है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। जिस तरह आप इस दुआ को पढ़ते थे आप भी इसी तरह पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। जो मांगेंगे मिलेगा, दौलत शोहरत दुनिया की हर चीज़ अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो शबान मुबारक का महीना है, इस महीने में जो बीज बोएगा पूरा साल इसका फल इसे मिलेगा। आप भी को लाजमी करें। तो मेरे बहन भाइयों, रमज़ान मुबारक भी करीब है और 15 शबान भी करीब है। 15 शबान को रोज़ा रखो और रात को अल्लाह से मांगो, दुआएं कबूल होंगी। इन रातों को अल्लाह ताला फरमाता है और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मैं सबकी बख्शिश करता हूँ जो उठे हुए होते हैं, रो रहे होते हैं, 5 आदमियों के सिवा हर एक की मैं बख्शिश करता हूँ। पहला वो जो मुशरिक हो, दूसरा दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाला हो, तीसरा तकब्बुर करने वाला हो, चौथा वालिदैन को बर्बाद करने वाला, वालिदैन का दिल दुखाने वाला हो, पांचवा वो शख्स ना शराब पीने वाला हो। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश नहीं फरमाते। बख्शिश ना होने का क्या मतलब है कि शिर्क से तौबा नहीं करता, माफ़ी नहीं, कीना अपने दिल से नहीं निकालता, माफ़ी नहीं है, तकब्बुर नहीं छोड़ता, माफ़ी नहीं है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं छोड़ता, माफ़ी नहीं है, ये शराब नहीं छोड़ता, माफ़ी नहीं है। अगर ये छोड़ दिए तो सब माफ़। इधर तौबा करता है, इधर अल्लाह सारे गुनाहों को धो के पाक कर देता है। अल्लाह की रहमत इतनी ताकतवर है, मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तुझे उम्र भी दी, ताकत भी दी, तू इतने गुनाह कर, जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए, आसमान क्या चांद तक भी गुनाह नहीं जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है एक मर्द और औरत इतने गुनाह करे, आसमान की छत को लगा दे, सिर्फ एक दफा मुझे कहे या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारे ही माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। शुबान की 15वीं रात भी माफी की रात है। आगे रमजान का पूरा महीना माफी का महीना है, यानी क्योंकि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। आप देखते नहीं नमाजी रमजान में मस्जिदों में क्यों ज़्यादा होते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांग लो इस रमज़ान में, या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज छूटे, क्योंकि ये रमज़ान की बात होती है, शैतान का कैद होना होता है। ये जन्नत के दरवाज़ों का खुल जाना, दोज़ख के दरवाज़ों का बंद हो जाना, अल्लाह की अर्श का पहले आसमान पर मुस्तकिल डेरा डाल लेना। फिर अल्लाह ताला ऐलान करता है कोई बख्शिश मांगने वाला है, कोई माफ़ी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई मुझसे जन्नत मांगने वाला है।
کو دنیا مانگنے والا ہے، آؤ مانگو میں سب کچھ عطا کروں گا۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آنے والی بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کے کرنے والے بس کر واپس آ جا، اپنے دل سے حسد کو ختم کر دے، بغض کو ختم کر دے، کینے کو ختم کر دے۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، اگر صلح کر کے جاؤ گے تو اللہ بہت بڑے درجے عطا کرے۔